भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। डॉक्टर रविंद्र ने कहा, आवश्यकता के आदी हुए हम, सुविधा भोगी और बर्बादी हुए। दिनांक 25 फरवरी 2021 को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का तीसरा दिन था। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रातः स्वयंसेवी छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विनय मिश्रा के नेतृत्व में प्राणायाम, योगासन किया तथा वॉलीबॉल का आनंद खेल कर लिया। इसके पश्चात हॉस्टल परिसर में स्वच्छ भारत एवं स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत साफ सफाई की गई। स्वच्छता अभियान के पश्चात सभी स्वयंसेवकों ने भोजन किया। भोजन के उपरांत आशीर्वचन देते हुए प्राचार्य प्रदीप नारायण डोंगरे ने स्वयंसेवी छात्र छात्राओं का उत्साह वर्धन एवं प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वच्छता को अपनाकर ही स्वस्थ भारत की परिकल्पना की जा सकती है। हमारा देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा। वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कामिनी वर्मा ने राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा कि हमें आजादी बड़े भाग्य से मिली है। हमें अपने वीर सपूतों को याद करना है तथा इस देश में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना है। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अवधेश सिंह यादव ने व्यक्तित्व विकास पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का यही मुख्य उद्देश्य है कि हम समाज में रहकर एवं समाज सेवा करते हुए युवा पीढ़ी को प्रगति के मार्ग पर ले जाकर देश की तरक्की में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं तथा स्वामी विवेकानंद एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार कर सकते हैं। आज संगोष्ठी में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हुए स्वयंसेवक परवाज हसन तथा अनुष्का तिवारी ने गिटार के साथ गीत गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आत्मनिर्भर भारत संगोष्ठी में अपने विचार प्रकट करते हुए डॉक्टर रविंद्र कुमार ने कहा, यदि आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खुद को पहचानना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज हमारी आवश्यकता है कहीं वो हमारे लिए अभिशाप ना बन जाए। उन्होंने मोबाइल फोन के आवश्यकता से अभिशाप की ओर पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज मोबाइल फोन आवश्यकता से अधिक अभिशाप बना हुआ है। हम इसके आदी हो चुके हैं। यह ऐसा नशा है कि हमारी युवा पीढ़ी को लगातार बर्बाद कर रहा है। हमें इससे सजग रहने की जरूरत है। गुड़ की जगह चीनी, दूध की जगह रोगग्रस्त करने वाली चाय का उपयोग हमारे पतन का मूल कारण है। देश तभी अग्रसर होगा जब हम अपने देश के और कृषि के संसाधनों के बारे में भली भांति परिचित होंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विनय मिश्रा ने किया तथा स्वागत डॉक्टर कामिनी वर्मा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अवधेश सिंह यादव ने किया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। तो गाँव के क्षेत्रों में जो बच्चे, शहरों में तो ये व्यवस्था आजकल नहीं है कि बच्चे जमीनों पर खेलें, सब लोग मोबाइलों पर लग रहे हैं, है ना। यही हमने आत्मनिर्भर भारत बना लिया है। तो लेकिन वास्तविकता क्या है, मोबाइल हमारी जरूरत के लिए था, लेकिन हमने उसको जरूरत ना बना करके हम उसके आदी हो गए। तो ये आत्मनिर्भर भारत की कड़ी नहीं है। हमें जमीनी स्तर पे काम करना है। अभी आत्मनिर्भर भारत की हम कल्पना कब करें? अभी आपने देखा कोरोना काल आया। अब एक देश अगर उससे प्रभावित होता है तो हम सोच भी लेते कि चलो दूसरे देश से मदद मिल जाएगी। लेकिन जब पूरे संसार में ये कोरोना वायरस फैला, अब कौन किसको सहायता पहुंचाए? सभी की आर्थिक स्थिति खराब हुई। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तब लोगों के मन में ये बात आई कि इस परिस्थिति से निपटना तो हमें स्वयं पड़ेगा। अब हम किसी की तरफ ताक नहीं सकते। तो हम लोगों ने विकल्प खोजने शुरू किए। जैसे आपने देखा था कि वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी थी। अब रातों रात कैसे वेंटिलेटर तैयार कर दिया? चाइना ने कुछ ही दिन में पूरा एक अस्पताल, बड़े स्तर पर अस्पताल और सारी सुविधाएं जुटा दी। बहुत से देश ऐसे थे जो वो व्यवस्था होता है ना, एक खाने में स्थिति होती है, हर जगह हम लोग भेड़ चाल चलते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने जब इस स्थिति को देख लिया तो उन्होंने क्या किया कि पुड़िया में चूरन की, वो मतलब जैसे चूरन की पुड़िया मिलती है
ऐसे पाउच वो देने लगे फ्री कि जाइए अपने घर में इसको बना कर पीजिए, देखें कैसा लगता है। धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग उस चाय के आदी बन गए और हमने दूध को त्याग दिया, इसी तरह से शक्कर को हमने अपना लिया और गुड़ को हमने त्याग दिया। 20 तरह की बीमारियां हमारे अंदर आ गई। डॉक्टर खूब कहते हैं कि चीनी जहर है, सफेद जहर, मीठा जहर है, लेकिन हम उसी को यूज कर रहे हैं। गुड़ आपके सामने ले आए तो आपको लगता है तो देहाती है, देहाती का मतलब गंवार हुआ है ना। तो हम उस भीड़ में, यानी अंग्रेजों ने आपको गुलाम बना लिया मानसिक रूप से और हम बन गए। ये नहीं मालूम है कि जो अंग्रेज आपको दे रहे थे उसका मूल स्रोत तो आपका भारत ही था। कच्चा माल कहां से लेते थे? इंडिया से। अब इंडिया से कच्चा माल लिया, उसी को मॉडिफाई किया, कुछ उसका रूप बनाया और आपको इंडिया में पेश कर दिया नए रूप में, और आप उसकी तरफ मतलब सब कुछ बेचने को तैयार। तो अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपने स्रोतों का पहले पता लगाना होगा कि हमारे देश में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे हम लोग काम करके उसको आगे मतलब सबके लिए उपयोगी बना सके। और ये काम कैसे हो सकता है बच्चों कि हमारे महाविद्यालय में अभी इनोवेशन। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।